वेलकम स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जूनियर गाइड पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th का जैक बोर्ड द्वारा रिलीज किया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, उसका हम लोग इसमें देखेंगे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग इसका जो MCQ प्रश्न था, बहुवैकल्पिक प्रश्न था, उस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25, और अगर समय बचा तो 30 तक भी हम लोग चल जाएंगे। वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, वीडियो शॉर्ट रहे, आप लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप लोग भी अपना कवर कर सकेंगे। जितना समझ में आएगा उतना ही रखें, इसीलिए हम लोग छोटा छोटा वीडियो हम बना के डाल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक। ठीक है, ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, ये पार्ट 2 है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन लिख रखे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की किसी एक केंद्रीय समस्या की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। तो चलिए हम लोग इसका हल देखेंगे। हल देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। ठीक है, तो एक काइंडली रिक्वेस्ट है आप से कि आप अगर नए हैं चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे अर्थव्यवस्था की किसी एक केंद्रीय समस्या की व्याख्या करना है हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर लिखेंगे कि एक केंद्रीय समस्या जो है यहाँ पे संसाधनों का आवंटन, इसमें से 3 होता है। या फिर हम लोग केंद्रीय समस्या, अगर हम लोग को एक के ऊपर चर्चा करने के लिए कहा गया है, तो चलिए हम लोग A नंबर लिखें, इसी के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या उत्पादन किया जाए? ठीक है, क्या उत्पादन किया जाए? तो देखिए, क्या उत्पादन किया जाए, प्रत्येक अर्थव्यवस्था की सबसे पहली समस्या वस्तुओं तथा सेवाओं की उत्पन्न की है। ठीक है, जो सभी अर्थव्यवस्था की पहला समस्या होता है कि वस्तुओं तथा सेवाओं की उत्पन्न की है। ठीक है, कैसे उत्पन्न किया जाए, ये समस्या होती है। अर्थात कौन सी वस्तुएं का उत्पादन किया जाए। ठीक है, जिससे अधिकतम व्यक्तियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके, जो अधिक लोगों को संतुष्ट किया जा सके। ठीक है, ये है आपका पॉइंट नंबर। ये आप लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको ये 40 वर्ड में लिखना है, मात्र 40 वर्ड में लिखना है। ठीक है, तो 40 वर्ड में लिखना है, तो ये आप लिखिएगा, आपका आंसर सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह से अगर और इसमें से होता तो इसमें से आप, इसमें कुछ हम लिख दिए हैं, आप लोग को तो यहीं तक ही लिखना है। अगर चाहे तो लिख सकते हैं, समझने के लिए हम दे दिए कैसे उत्पादन किया जाए। पहला है कि क्या उत्पादन किया जाए, ये केंद्रीय समस्या है। ठीक है, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, और फिर देखिए यह समस्या अर्थव्यवस्था की उत्पादन के तकनीकी की है। देखिए वो समस्या कैसे उत्पादन की, क्या उत्पादन किया जाए, उसके बाद कैसे उत्पादन किया जाए, और एक और है आपका किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये 3 समस्या, और समस्या इसमें है, लेकिन 3 समस्या मुख्यतः इसमें हम आप लोगों को बता रहे हैं कि संसाधनों का आवंटन में। तो हम लोग को एक के ऊपर ही चर्चा करना है, तो हम लोग एक यहाँ तक चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग इसी तरह से 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 22 में है कि मांग से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है कि मांग से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, कुछ अर्थशास्त्रियों ने मांग को प्रभावपूर्ण इच्छा कहा है। जो कुछ अर्थशास्त्री हैं, उसने कहा है कि जो मांग है वो प्रभावपूर्ण इच्छा है। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार, ठीक है, देखिए एक प्रोफेसर ने जो मांग की डेफिनेशन दिया है, उनके अनुसार यहाँ पे है कि प्रोफेसर बेनहम के अनुसार किसी वस्तु की मांग एक दी हुई कीमत पर उस वस्तु की वह मात्रा हो जो उस कीमत पर एक निश्चित समस्या में खरीदी जाएगी। ठीक है, ये मांग का डेफिनेशन किसने दिया? प्रोफेसर बेनहम के अनुसार। ठीक है, तो आप लोग इसमें कोई एक भी डेफिनेशन, कोई दूसरा जो है अर्थशास्त्री उनका भी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, अगर आपको पता है तो मांग का डेफिनेशन। ठीक है, तो ये 22 था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे अंत तक तो आप वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 देखिए,
पूर्ति क्या है, पूर्ति के नियम को लिखें। पूर्ति क्या है, पूर्ति के नियम को लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए पूर्ति क्या है, जब एक विक्रेता या उत्पादक अपनी वस्तु की जितनी इकाइयां एक निश्चित कीमत पर तथा एक निश्चित समय पर बेचने को तैयार होता है उसे पूर्ति कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है पूर्ति क्या है। देखिए एक विक्रेता जो है वो अपनी वस्तु को निश्चित, कुछ वस्तु है वो निश्चित समय और निश्चित कीमत पर बेचने के लिए जो तैयार होता है उसी को हम लोग पूर्ति कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए पूर्ति के नियम को लिखे हैं, तो चलिए हम लोग पूर्ति के नियम को भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए पूर्ति के नियम हम लोग यहाँ पे लिख रखा है, देखिए समझिएगा ध्यान से। ठीक है, कि जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति की मात्रा बढ़ जाती है। जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति की मात्रा बढ़ जाती है, तथा वस्तु की कीमत घटने पर पूर्ति की मात्रा घट जाती है। मतलब कि अगर ये बढ़ रहा है, वस्तु की कीमत बढ़ रहा है तो पूर्ति की मात्रा भी बढ़ रही है, और अगर घट रहा है तो ये भी घट रहा है, दोनों मतलब की है। ठीक है, तो पूर्ति के नियम आपको समझ में आ गया, पूर्ति क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग आ चुके हैं। 24 को देखिएगा, उत्पादन फलन की परिभाषा लिखिए। तो उत्पादन फलन की परिभाषा लिखिए, इसमें से है कि एक दी गई तकनीक के अंतर्गत उत्पादनों के विभिन्न संयोग एवं उनसे प्राप्त होने वाली उत्पादनों के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है, या फिर कुछ वैज्ञानिक जो कुछ अर्थशास्त्री हैं उसने जो डेफिनेशन दिया है उस डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं। क्या कहा गया है कि डेफिनेशन हम लोग जो लिखे हैं, देखिए यहाँ पे कि एक फर्म के भौतिक उत्पादन और उत्पादन के भौतिक साधनों के बीच संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। ये किसने कहा, वाटसन ने कहा है। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग जो यहाँ पे लिखे हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, हम देखिए सॉल्यूशन देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए हमको अगर मौका मिलेगा तो अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब टाइम तो खत्म हो चुका है, लेकिन नेक्स्ट बैच के लिए हम तो डिस्कस जरूर करेंगे इसके ऊपर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 है, उसको हम लोग देखते हैं। 25 है कि बाजार, एक बाजार संतुलन की अवस्था में कब होती है। जो एक बाजार है वो संतुलन की अवस्था में कब होती है, जी हाँ कब होती है, इसको पूछा जा रहा है। तो देखिए बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर होती है, ऐसी स्थिति में बाजार रिक्त हो जाता है और ना ही फर्म और ना ही उपभोक्ता विचलित होते हैं। इस स्थिति में बाजार संतुलित होता है। क्या कह रहा है, बाजार पूर्ति और बाजार मांग, मतलब कि जो पूरा करने वाले हैं और मांग करने वाले जो है, ठीक है, ये दोनों जब बराबर हो, मतलब कि मान लीजिए कि 5 प्रोडक्ट बना रहे हैं और 5 आदमी लेने वाला ही है। ठीक है, 5 लेने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बाजार स्थिर होता है, मतलब कि होड़ बाजार में नहीं मचा हुआ था। जब बाजार में होड़ नहीं मचा होगा तो क्या होगा कि जो कंपनियां हैं वो भी अपना प्रोडक्ट संभल के बनाएगी, धीरे धीरे बनाएगी, कोई हड़बड़ी नहीं करना है। और जो लोग वहाँ पे खरीदने वाले हैं उनको पता है कि ये जो बनेगा उसके बाद हमारे ही पास पहुँचेगा, क्योंकि हम ही लोग गिने चुने कुछ हैं यहाँ पे, तो ये उसके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, तो जब उसके पास पहुँच जाएगा तो इससे क्या होगा कि लोगों के बीच में विचलित कम हो जाएगा, मतलब परेशानियाँ या फिर लोग जो बुखलाहट रहते हैं वो कम हो जाएगा। ठीक है, इस स्थिति में बाजार संतुलित रहता है। जो ऐसा स्थिति होगा उस समय बाजार संतुलित रहता है। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग यहीं तक देखते हैं, क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न था। अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 26 से स्टार्ट होगा और फिर जहाँ तक होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हो सके तो अब अगला वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि इसके ऊपर
जैक बोर्ड के द्वारा, खास करके अभी जैक बोर्ड के द्वारा जितने मॉडल पेपर डाला जाएगा, क्योंकि वह सुनने में आया है कि पेपर में देखा जा रहा था, बताया जा रहा है कि 5-5 मॉडल सेट जारी किया जाएगा जैक बोर्ड द्वारा, मैट्रिक और इंटर ये दोनों के लिए, ठीक है। तो 5-5 सेट सभी का हम आप लोगों को आंसर प्रोवाइड करवाएंगे, और सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, सभी का आंसर आप लोगों के बीच में रखा जाएगा। तो इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, दोस्तों के पास भी शेयर कर दिए ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।